हाँ तो बच्चों, DVSK इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 में हम पढ़ाने चल रहे हैं अब सततता तथा अवकलनीयता। चैप्टर आपका क्या नाम है? सततता तथा अवकलनीयता। अवकलनीयता। अब हम आज इसमें पढ़ेंगे बेटा। हमने आपको पिछली क्लास में अपने सिद्ध करके बताया था कि कोई भी फार्मूला कैसे सिद्ध होता है, यानी DDX आपको बताया गया x पावर n इक्वल टू होता है यानी x की पावर n माइनस 1। इसी तरह और फार्मूले हैं DDX e पावर x अगर है तो आप DDX e पावर x का अवकलन जब करते हैं तो e पावर x आता है। DDX कोई अचर पद होता है जैसे 1 हो तो इसका 0 होता है अवकलन। DDX log x का अवकलन होता है 1/x। ये सब हमने आपको 11th में सिद्ध किया है। DDX sin x, DDX sin x इक्वल टू cos x, DDX cos x इक्वल टू माइनस sin x, DDX tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, DDX cot x इक्वल टू, यानी पहले sec ले लिया जाए तो sec x इक्वल टू sec x tan x। फिर हमारा DDX cot x इक्वल टू देखेंगे तो इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, DDX cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये हमारे सब फार्मूले हैं। किसका अवकलन क्या होगा तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम इनका अवकलन करेंगे तो हमें ये चीजें मिलती हैं बेटा। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से हमको क्वेश्चन करते जाना है और बिना किसी दिक्कत के आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो सारे फार्मूले 11 में हमने सिद्ध किया था, दोबारा करने में समय की वेस्टेज है और आप इसी पे अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। हम दिया गया है, एक तरफ से हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5B के पहले का एग्जांपल दिया है साइन x स्क्वायर का अवकल गुणांक x के सापेक्ष क्या कीजिए। क्या दिया गया है? साइन x स्क्वायर का अवकल गुणांक, यानी मान लीजिए y बराबर, जबकि दिया नहीं हम मानेंगे बेटा। ये फलन क्या है कि y बराबर साइन x स्क्वायर। अब एक वर्ड बार बार आपको मिलेगा कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या मिलता है? बार बार आपको मिलेगा कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष का मतलब क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना है। 1 मिनट वीडियो थोड़ा सा अब ठीक है। हाँ, क्या है कि हमें ये x के सापेक्ष का जो मामला कह रहा है, अब अगर इसको जानना हो कि आखिर ये x के सापेक्ष क्या होता है तो इसका मतलब बेटा हम आपको बताने चल रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि x के सापेक्ष कहने का क्या मतलब है। इसका x के सापेक्ष जब भी कहेगा, यानी जैसे अगर y बराबर x हो, ध्यान दीजिएगा, तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप ध्यान दीजिएगा, x के सापेक्ष जब भी अवकलन होगा तो DDX ऑफ y बराबर DDX ऑफ x होता है। और जब इसका अवकलन dy/dx इक्वल टू x का हमने बताया है कि चर का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। अब इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसी फंक्शन का y के सापेक्ष अवकलन निकालना हो, y के सापेक्ष अवकलन, तो क्या होगा आपको ध्यान देना है। आप देखेंगे बेटा, जब y के सापेक्ष इसी का अवकलन करेंगे तो dy ऑफ y बराबर dy ऑफ x हो जाता है। और जब हम इसका अवकलन करते हैं, अब इसका dy होने के नाते y का अवकलन 1 बराबर यहाँ आएगा dx/dy। हमें लगता है अगर आप
तो हमेशा हमारा कौन सा मान का अवकलन होता है, x वाले चर का। बाकी जहाँ y होगा वहाँ dy/dx। और अगर y के सापेक्ष अवकलन होता है तो इसका मतलब देखिए dy ये y और उसके बाद हमें y के सापेक्ष अवकलन करना होगा। अब जैसे इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ sin x स्क्वायर, है ना। और बेटा इसमें जितने फलन है सबका अवकलन होना है, तो sin x स्क्वायर गुणे ddx ऑफ x स्क्वायर, अभी एक फलन इसमें बच रहा है, तो यहाँ ddx ऑफ y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, sin x का अवकलन लिखा था हमने अभी cos x होता है, यानी cos x का स्क्वायर गुणे x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 2x। उत्तर क्या आ गया हमारा 2x cos x स्क्वायर। ठीक, ये एकदम सेम, आपको जितने फलन को जितने भी फॉर्म में तोड़ पाइए सबका अवकलन करते जाइए बेटा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक और क्वेश्चन देखिए उदाहरण में ax स्क्वायर प्लस b, दूसरा देखिए दिया है ax स्क्वायर प्लस b की होल पावर 5, ये मान लीजिए y बराबर, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आपका ddx ऑफ y बराबर एक बार इस पूरे फंक्शन का अवकलन ddx ऑफ ax स्क्वायर प्लस b की होल पावर 5 और इनटू ddx ऑफ एक बार ax स्क्वायर प्लस b का अवकलन होगा। ध्यान दीजिएगा, जब इसका अवकलन करते हैं तो 5 ax स्क्वायर प्लस b की होल पावर 5 में से 1 घटता है 4 हो जाता है, लिख देता हूँ 5 माइनस 1 गुणे यहाँ एक बार इसका अवकलन एक बार इसका, यहाँ देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, ddx को अंदर भेजेंगे तो a अचर पद बाहर रहेगा और ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ b दोनों का जब अवकलन करते हैं तो हमें मिलता क्या है 5 ax स्क्वायर प्लस b की होल पावर 4 इंटू यहाँ अवकलन होगा तो 2ax और प्लस यहाँ 0 आ जाएगा, इसको बाहर लाएंगे तो 5 दूनी 10 ax और ax स्क्वायर प्लस b की होल पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ देखिए b का अवकलन क्या हुआ है 0, क्योंकि हमने बताया कि जब भी अचर पद का हम अवकलन करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। ठीक, बाकी और चलते जाइए बेटा। अगला क्वेश्चन एक दिया गया है tan स्क्वायर पाई x स्क्वायर बाई 2, इसका अवकलन करना है, ध्यान दीजिए, तुरंत लिखिए। और मैं बता रहा हूँ अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है वो अवकलन में। और एग्जाम की अगर दृष्टि से देखा जाएगा अवकलन समाकलन आप देखेंगे तो 44 नंबर में बेटा लगभग आता है अवकलन समाकलन के टोटल पार्ट से, यानी केवल 2 चैप्टर यानी 2 अवकलन समाकलन मिलाकर हमारा 50% नियर अबाउट 50% सिलेबस है, तो आपको पढ़ना चाहिए मेहनत से। और मैं दावा से कह सकता हूँ कि ये बहुत ही आसान है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए यहाँ दिया गया tan स्क्वायर पाई x स्क्वायर बाई 2, फिर इसका अवकलन करना है, फलन को y बराबर ले लीजिए। जब अवकलन करते हैं तो ddx ऑफ y बराबर, पहले ddx ऑफ क्या होगा इस पूरे फलन का अवकलन, और आप जानते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है tan पाई x स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि tan का भी स्क्वायर लगा था तो होल स्क्वायर हो सकता है ना। फिर बेटा दूसरा फलन इसमें जो है उसका अवकलन, तो दूसरा कौन है ddx ऑफ tan पाई x स्क्वायर बाई 2, एक दूसरा फलन है, और इनटू ddx ऑफ एक तीसरा फलन भी इसी में छुपा हुआ है, वो है पाई x स्क्वायर बाई। तीनों फलनों में तोड़ेंगे, जितने फंक्शन में जितनी बार अवकलन हो सकता है सबको छोड़ के और सबका अवकलन कर लेंगे। तो बेटा जब इसका हम अवकलन करेंगे तो 2 tan पाई x स्क्वायर बाई 2 और पावर 2 माइनस 1 इंटू इसका अवकलन क्या होगा tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x माने पाई x स्क्वायर बाई 2 इंटू यहाँ पाई बाहर आता है तो इसका अवकलन 2x बाई 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया। देखिए क्या आया पाई x और यहाँ 2 यानी 2 पाई
ठीक है, एक मिनट बेटा, थोड़ा देख लें, आवाज़ आ रही है नहीं तो दिक्कत हो। आइए बेटा देखते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हमें अवकलन में क्वेश्चन हल करते जाना है, और जहाँ दिक्कत होती है तो आप हमको बताएंगे तो हम आपको उसका सलूशन कराएंगे। ठीक है, आगे अब इसी तरह है सब कुछ। आइए देखते हैं बेटा, प्रश्नावली 5B में क्या कौन सा क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, एक तरफ से हम एक एक सबका पार्ट बता रहे हैं, और उसके बाद उसके आगे आपको हल करना है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन 5B में चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहले देखिए कई क्वेश्चन है, एक बताता हूँ। दिया गया है साइन एक्स का क्यूब साइन एक्स पावर n, दोनों का अवकलन करना है। मान लीजिए y बराबर साइन एक्स की पावर n का अवकलन करना है। ठीक, पहला है साइन एक्स की क्यूब, तो जैसे इसका वैसे उसका भी करेंगे। आइए देखते हैं, जब अवकलन करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर n इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n। तो यहाँ dy बाई डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर साइन एक्स पावर n का cos एक्स पावर n और गुणे एक्स पावर n का n एक्स की पावर n माइनस 1। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर आपका आ जाता है n एक्स की पावर n माइनस 1 cos एक्स की पावर n। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला जो इसका दिया है वो आप करेंगे। इसी तरह आइए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, दूसरे में एक बताते हैं, y बराबर फलन मान लिया जाए, दिया है एक दिया साइन एक्स क्यूब, दूसरा टेन एक्स क्यूब। आइए टेन एक्स क्यूब का अवकलन बताते हैं आपको। टेन एक्स क्यूब में जब करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक, अब इसका हम अवकलन जब करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर टेन एक्स का अवकलन अभी हमने लिखा था सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 3x का पावर 3 माइनस 1। तो आ गया आपका 3x की पावर 3 में से गया 2 सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो सारे क्वेश्चन आएंगे, एकदम नियम पर हैं। इसी में इसी कड़ी में आइए और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दिया है, इसमें तीन दिए हैं, एक बता रहा हूं आपका साइन स्क्वायर एक्स कास क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स सब दिए गए हैं, सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन बताने चल रहा हूँ। तीसरे में एक दिया है y बराबर सेक स्क्वायर एक्स, इसका अवकलन करना है। तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है ना, और इंटू क्या और भी कोई फलन है, बोलिए बेटा। हाँ, इंटू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स एक फलन है। क्या सही है? अब आप देखिए, जब अवकलन करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। अब जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। अगर आपको दिक्कत है तो कहाँ 2 आगे घात उतर गई, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 2 सेक एक्स इसका और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, हमारा ये आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं चौथे पे। बहुत आराम से, केवल नियम ना गलत होने पाए तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, सेक टेन अंडर रूट एक्स कास इतना ये सब दिया है। आइए हम आपका देख लेते हैं, सेक टेन अंडर रूट एक्स को ही देख लेते हैं। y बराबर सेक टेन अंडर रूट एक्स है ना, सेक टेन अंडर रूट एक्स एक क्वेश्चन दिया। आइए बेटा इसका क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ पहले इस पूरे फलन का यानी सेक टेन अंडर
इंटू डी डी एक्स ऑफ tan अंडर रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2, अंडर रूट का मतलब x की घात 1/2। जब इसका अवकलन करेंगे तो sec x tan x होता है ना, यानी sec tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x और फिर इंटू इसका अवकलन tan अंडर रूट x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर अंडर रूट x इंटू इसका घात उतर के आएगी 1/2 माइनस 1 होगा, यानी बेटा आंसर आ गया sec tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x और इंटू sec स्क्वायर अंडर रूट x और इंटू ये 2 है ना, 1/2 और अंडर रूट में यहाँ x की पावर 1/2, जब नीचे लाएंगे तो x की पावर 1/2, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। थोड़ा सा टिपिकल क्या है, आपको यही फैक्टर देख लेना है कितने फलन में ये टूट सकता है और उतने में तोड़कर, और जब आप अवकलन करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप देखिए सारे स्टेप में तोड़कर उसका सबका जब अवकलन किया जाएगा तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। आगे आइए देखते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। 5वां क्वेश्चन 1/x पावर n प्लस a पावर n, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 1/x पावर n प्लस a पावर n। आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या इसको लिखा जा सकता है, y इक्वल टू x पावर n प्लस a पावर n इस पावर -1 हो सकता है। जब इसका अवकलन करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर ये डी डी एक्स ऑफ, एक बार इस पूरे फलन का अवकलन तो x पावर n प्लस a पावर n की होल पावर -1 इंटू डी डी एक्स ऑफ x पावर n प्लस a पावर n। अब जब आगे बढ़ेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर माइनस की घात नीचे आती है x पावर n प्लस a पावर n होल पावर -1 इंटू -1, फिर इंटू डी डी एक्स ऑफ इसका अवकलन जब करेंगे x पावर n का तो n x पावर -1 इंटू ये क्या हो गया इसका +0। अब ये माइनस में है, -2 पावर है, जब इसको नीचे लाएंगे तो n x की पावर n -1 माइनस में ये वाला माइनस और ये नीचे चला आएगा तो x पावर n प्लस a पावर n का होल पावर क्या हो जाएगा, ऊपर -2 होगा तो नीचे ले आएंगे पावर क्या हो जाएगी +2, है ना। कहीं दिक्कत देखिए नहीं, आपको इसको ऊपर ले जाना है, इसको नीचे। इसी क्वेश्चन को हम और भी तरीके से लगा सकते थे। हमने आपको, आइए मिटा के देखते हैं, और हमने आपको एक फार्मूला बताया था 11th में, सब बताया गया था, फिर से लिख देता हूँ कि कभी भी अगर f(x) = दिया हो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, या एक काम करिए f(x) = दो फलनों में लिखना है f1x इंटू f2x। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि दो फलनों का अवकलन करना हो तो हमने आपको बताया था कि f' यानी डी डी एक्स ऑफ f(x), इसका जब अवकलन होता है इस तरीके के किसी भी फंक्शन का तो पहले होता क्या है, प्रथम फलन यानी f1x इंटू डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन f2x, और बेटा प्लस होता है द्वितीय फलन यानी f2x और इंटू डी डी एक्स ऑफ f1x।
आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो रही, लेकिन दिक्कत नहीं लेनी। यानी कभी भी दो फलनों का अवकलन जब होगा और गुणा में होंगे तो होता क्या है, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। और इसी तरह एक फार्मूला और था कि अगर f(x) बराबर अंश दे दिया जाए और बटे हर दे दिया जाए, तो जब इसका अवकलन होता है अंश हर के रूप में अगर है, यानी जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ f(1x) और y f(2x), तो इसका अवकलन करने के लिए ddx ऑफ f(x) बराबर आपका हर यानी f(2x) इंटू ddx ऑफ यानी पहले का अवकलन f(1x) और माइनस प्रथम फलन फिर यानी f(1x) इंटू ddx ऑफ f(2x) पूरे का y हर का वर्ग होता है, मतलब f(2) का f(2x) का होल स्क्वायर। फिर से देखिए अगर मैं समझ में आया हो, अंश हर वाला फार्मूला क्या होता है, आपका आगे भी मिल सकता है या 11th में भी था कि जब भी अंश और हर में दो चीजें हों तो आप क्या करेंगे, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और पूरे का y हर का स्क्वायर होता है। अब वही सेम प्रोसेस यहाँ भी है, आपका हर और अंश दोनों है, अंश में एक है हर में ये है, तो जब ddx आप y बराबर करते हैं बेटा तो यही फार्मूला लगाएंगे, मतलब हर का मतलब x पावर n प्लस a पावर n गुणे अंश का अवकलन तो ddx ऑफ 1 और फिर क्या होता है माइनस, वहां ध्यान दीजिएगा, फिर अंश का मतलब 1 गुणे ddx ऑफ हर का अवकलन तो x पावर n प्लस a पावर n। जब इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx यानी ddx ऑफ y इक्वल टू यहाँ x पावर n प्लस a पावर n गुणे 1 का अवकलन शून्य ऋण 1 गुणे यहाँ इसका अवकलन क्या हो गया x पावर n का यानी x की पावर n माइनस 1 और प्लस में 0। तो जब आगे हम बढ़ते हैं इसका मतलब पूरा 0 माइनस 1 का गुणा करेंगे यानी x की पावर n माइनस 1 अरे सॉरी, और अपान में क्या होना चाहिए हर का वर्ग मतलब f(2x) का होल वर्ग, तो हर कौन था यहाँ भी और यहाँ भी x पावर n प्लस a पावर n का होल स्क्वायर, यहाँ भी x पावर n प्लस a n का होल स्क्वायर। जब ये 0 हुआ तो ये 0 माइनस n(x) की पावर n माइनस 1 बाई x पावर n प्लस a पावर n का होल स्क्वायर। ठीक, हाँ तो बेटा क्या होना था माइनस n(x) की पावर n माइनस 1 0 में से घटाएंगे यानी हमारा आंसर आ गया माइनस n(x) की पावर n माइनस 1 अपॉन x पावर n प्लस a पावर n की होल पावर 2। ठीक, आपका यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हमें लगता है आपको सब परेशानी नहीं। ये फार्मूले लिख लीजिएगा कि जब प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन के रूप में कोई अवकलन कहता है तो ये फार्मूला होगा कि अवकलन करने पर पहला फलन वैसे लिखा जाएगा गुणे दूसरे फलन का अवकलन होगा, धन दूसरा फलन वैसे लिख दिया जाएगा, गुणे पहले फलन का अवकलन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अंश हर में आता है, अंश में कुछ है हर में कुछ है, तो आपका क्या होगा हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, यानी जो हर फलन होगा उसी का होल स्क्वायर। ठीक, ये साधारण फार्मूला है आपका। अब आगे आपका इसी अब आगे फिर और क्वेश्चन देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है इसमें दिया है 9वां, आइए बेटा देखते हैं अगला
अब इसी तरीके से आपको मिलेंगे क्वेश्चन, है ना, कोई परेशानी लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगला जैसे दिया है नौवां में बता देते हैं। पहला जैसे दिया है x/√, में है। ओ एक तो छूट गया बेटा, एक मिनट। आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन 5वां भी ऐसे है, सब टाइप में देखिए। sin 3x दिया गया है, y बराबर एक दिया है sin 3x और दूसरा दिया है tan 3x। तो आइए sin नहीं बल्कि tan 3x वाला हम करते हैं। तो ddx ऑफ y बराबर हमारा ddx ऑफ tan 3x और इंटू ddx ऑफ 3x। ठीक, देखिए दो फलन इसमें आसान है। tan x का फलन होता है sec स्क्वायर, तो 3x इंटू 3x का हो जाएगा 3 इंटू 1, तो आपका आ गया 3 sec स्क्वायर 3x। ठीक, एक छूट गया था। फिर आगे क्वेश्चन दिया है cos sin x sin tan x, ऐसा क्वेश्चन। आइए इसमें भी देख लेते हैं क्या करते हैं हम लोग। आपका दिया गया है क्वेश्चन y बराबर, यानी फलन में लिख लीजिए, 6वां है y बराबर साइन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ, सॉरी, cos sin x। आप देखेंगे इसका अवकलन, तो ddx ऑफ y बराबर यहाँ ddx ऑफ cos sin x इंटू ddx ऑफ, देखिए इसमें दो फलन, एक पूरा है और एक केवल sin x। आपका ddx ऑफ y बराबर, यानी dy बाई dx इसी को कह देंगे बराबर cos का क्या होता है माइनस sin x, यानी माइनस sin x और गुणे जब इसका अवकलन होगा इस sin x का तो cos x, यानी हमारा आंसर आ जाएगा माइनस sin x इंटू cos x, यही हमारा आंसर है। ठीक, ऐसे ही एक और इसी में बता देता हूँ, दिया है आपका, दिया गया है, ढेर है, sin tan x है, फिर sin cos x है, एक और देख लीजिए cos x। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, cos x, इसका जब अवकलन करेंगे तो dy यानी ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ cos x इंटू ddx ऑफ सिर्फ cos x। आप जब अवकलन करेंगे तो dy बाई dx यानी ddx ऑफ y बराबर cos x का क्या होता है माइनस sin cos x हो जाएगा, इंटू cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस sin x इंटू sin cos x। ठीक है, आपका ये हो गया। अब हम आगे अगर चलेंगे, एक और देखिए, ये भी अंडर रूट में जब भी रहता है, जैसे अंडर रूट में दिया गया है sin x। आइए बेटा, आपको रूट में ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है कुछ, लेकिन नियम पर रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। आप देखेंगे दिया गया है रूट में, एक क्वेश्चन है रूट sin x। देखिए ये 7वां है, y बराबर रूट में sin x। जब इसका अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ, एक बार इस पूरे फलन का यानी sin x की पावर 1/2 इंटू ddx ऑफ, अब एक बार रूट सही का हुआ, एक बार सिर्फ इस फलन का होगा तो sin x का अवकलन करेंगे बेटा, ddx ऑफ y बराबर इसका अवकलन 1/2 और sin x की होल पावर 1/2 माइनस 1 इंटू ddx ऑफ sin x का अवकलन cos x। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पावर -1/2 होगी तो आ गया cos x/2 और ये भी नीचे आएगा तो फिर 1/2 जब नीचे आएगा तो 1/2 यानी अंडर रूट में sin, ये हो जाता है। ठीक, आगे इसी तरह एक और देख लीजिए, y बराबर अंडर रूट में 1 प्लस sin x है। ठीक, तो
आपको पता है सारा प्रोसेस यही होगा, है ना। यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इसका एक बार अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 1/2 इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, आपका देखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, अब बराबर डी डी एक्स ऑफ इसका अवकलन करेंगे तो आपका यही चीजें आ जाएंगी 1/2 और अंदर मतलब ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर ऋण 1/2 होगा, घटेगा 1/2 में से, गुणे इसका अवकलन, इसका 0, इसका cos x तो वही cos x, यानी आंसर इसमें भी क्या आ जाएगा cos x बाई ये नीचे आएगा यानी 2 अंडर रूट में 1 प्लस साइन x। ठीक, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आपको जरा सा भी सोचने की बहुत जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ नियम टू नियम अगर आप चलेंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, पूरी प्रश्नावली लगाइए, जहाँ दिक्कत होती है बताइएगा, अगली क्लास में मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।